आज के इस लेक्चर के माध्यम से डिजाइन ऑफ प्लेन ज्वाइंटेड रिजिड पेमेंट, जिसका आईआरसी कोड IRC 58/2015 है, उसके अनुसार कैसे इसके डिजाइन को करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो IRC 58/2015 है, दैट इज एप्लीकेबल टू रोड्स हैविंग डेली कमर्शियल व्हीकल मोर देन 450 विद राइड एंड वेट एक्सीडिंग 3 टन्स। जो IRC 58/2015 में जो प्रोसीजर दिया गया, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द रोड्स हैविंग कमर्शियल व्हीकल पर डे 450 नंबर्स एक्सीडिंग हो और लाइट एंड वेट भी उनका 3 टन से ज्यादा एक्सीड हो। जो कंपोनेंट होते हैं कंक्रीट रोड के या रिजिड पेमेंट के, वो इस प्रकार से होते हैं। पहला एक स्लैब होगी जो कि लगभग 280 से 330 mm तक की ठीक होगी। दैट विल डिपेंड अपॉन दी उस पर एक्सल लोड का रिपीटेशन कितना होता है, सिंगल एक्सल, टेंडम एक्सल, ट्राइडम एक्सल का कितना रिपीटेशन है, उसका टेम्परेचर एरिया का कितना है, और बाकी कंपोनेंट पर इसकी थिकनेस डिपेंड करती है। उसके बीच में हम लोग 125 माइक्रोन के PVC शीट को प्रेस करते हैं। वो देन इट रेस्ट ओवर द ड्राई लीन कंक्रीट बेस। इसके नीचे दो लेयर, ड्रेनेज लेयर ग्रेड 4 ऑफ मोड 401.22 के हिसाब से, और जीएसबी सप्रेशन लेयर ग्रेड 1, 2, 5, 6 जो भी मोड्स के 401.2.2 टेबल में दिया गया उसके अनुसार हो सकता है। इसकी जगह हम लोग जियो कंपोजिट भी यूज कर सकते हैं, और जो सबग्रेड हो उसका जो CBR वैल्यू हो दैट शुड बी एक्सीडिंग 8%। जो भी CBR हो मोर देन 8% होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पैनल है। पैनल जनरली 3.5 इंटू 4.5 मीटर के होते हैं। इस पे सरफेस में टेक्सचर किया रहता है। एक पैनल से दूसरे पैनल को टाई बार के माध्यम से जोड़ते हैं, और लॉन्गिट्यूडनली एक पैनल से दूसरे पैनल में इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, उसमें हम लोग डाबल बार का यूज करते हैं, सो दैट एक पैनल से दूसरे पैनल पे लोड ट्रांसफर हो जाए विदाउट डिस्टार्टिंग और विदाउट डैमेजिंग द एजेज ऑफ द और पैनल। तो इसके लिए हम लोग डबल बार्स का यूज करते हैं। और थिकनेस विल अगेन डिपेंड अपॉन द उसमें कितना बार का रिप्रेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज फॉर द DLC। और उसके बीच में सेपरेशन मेंबर एक PVC 125 माइक्रोन की एक PVC शीट डाल देते हैं। फिर ड्रेनेज लेयर होगा, फिर उसके नीचे सबग्रेड होगा जिसका 8% CBR होना चाहिए। जो रिजिड पेमेंट डिजाइन इज डन कंसीडरिंग क्यूमुलेटिव फटीग डैमेज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लोड। जो लोड इस पर ट्रेवल कर रहा है और पेमेंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जो एक्सल लोड अब इन लोड को जानने के लिए हम लोगों को एक्सल लोड सर्वे करना है। सर्वे लोड जो एक्सल लोड सर्वे करते हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन द एक्सल लोड स्पेक्ट्रम ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। स्पेक्ट्रम मींस जो हमारा सिंगल एक्सल, टैंडम एक्सल, ट्राइडम एक्सल का कितना रिपीटेशन ड्यूरिंग डिजाइन लाइफ होगा। जो 30 साल का हम मान लीजिए कंक्रीट रोड को हम डिजाइन करें 30 साल के, तो उसमें सिंगल एक्सल कितनी बार रिपीट कर जाएगा, टैंडम एक्सल कितनी बार रिपीट कर जाएगा, ट्राइडम एक्सल कितनी बार रिपीट किया जाएगा। इसको हम लोग एक स्पेक्ट्रम के माध्यम से कितने कितने % जा रहे हैं एक सर्वे करते हैं। फिर उसके बाद में उसका प्रोजेक्शन कर लेते हैं कि 30 साल में कितना रिपीटेशन होगा, फिर उसको हम डिजाइन में कंसीडर करते हैं। To obtain the axle load spectrum of commercial vehicles for calculation of design axle load, repetition and cumulative fatigue damage CFD analysis for bottom up and top down tracking in the rigid pavement design. Data on axle load repetition of commercial vehicle is required to estimate repetition of single, tandem and tridem axle in each direction expected during डिजाइन पीरियड। जो स्कोप है इसका, जो हम एक्सल लोड सर्वे करते हैं तो उसका स्कोप होता है क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट टू डिटरमाइन कमर्शियल व्हीकल पर डे। कमर्शियल व्हीकल पर डे जिसे हम लोग शॉर्ट में CVPD भी कहते हैं। तो उस पे बसेस कितनी है, कार कितनी है, सिंगल एक्सल ट्रक कितनी है, टैंडम एक्सल ट्रक कितनी चल रही है, ट्राइडम एक्सल कितनी चल रही है, मोटर व्हीकल, मल्टी एक्सल मोटर व्हीकल कितनी है, सबके बारे में हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं 7 डेज इंटू 24 7 डेज लगातार 24 आवर्स की सर्वे करके, तो हम लोग एक क्लासिफाइड ट्रैफिक पूरा निकाल लेते हैं। एक्सल लोड सर्वे ऑन द कमर्शियल व्हीकल, उसमें से जो यदि रोड पे जितनी व्हीकल चले उसमें 10%, 15% डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। यदि 6000 ज्यादा कमर्शियल व्हीकल पर डे है तो 10%, 3000 से 6000 के बीच में कमर्शियल व्हीकल पर डे उस रोड पे चल रहे हैं तो उसका 15%, और उससे कम है तो यदि वो
केवल 3000 है तो 15% के आसपास में उस हम अनबायस्ड ट्रैफिक उसे ग्रेड करके उसका वेट ले लेते हैं, फिर उससे हम लोग एक्सल लोड स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करते हैं, जो कि आगे देखेंगे। क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्सल लोड स्पेक्ट्रम, उसका रियर, टैंडम एंड ट्राइडम एक्सल करते हैं। फ्रंट सिंगल स्टीयरिंग, जो फ्रंट एक्सल है, आर एक्सक्लूडेड फॉर बॉटम अप ट्रैकिंग एनालिसिस। जो लीगल एक्सल दिया गया है गजट में, सिंगल एक्सल एक्सल विद सिंगल टायर, सिंगल एक्सल विद सिंगल टायर, उसका जो लिमिट दिया है 3 टन। सिंगल एक्सल विद 2 टायर, सिंगल एक्सल विद 2 टायर, जनरली बस, ट्रक, कार सभी में सिंगल एक्सल विद 2 टायर फ्रंट में चलता है, इसका दिया गया है 7.5 टन। सिंगल एक्सल विद 4 टायर, जो रियर टायर होते हैं, जहाँ पे 2 टायर इधर, एक्सल के 2 टायर इधर लगे रहते हैं, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, तो दूसरा भी टायर होगा और 4 टायर होगा, 4 व्हील, तो इसका जो दिया गया 11.5। और इसका सस्पेंशन न्यूमेटिक है, एक टन बढ़ जाएगा, मीन 12.5 हो जाएगा। और टैंडम एक्सल का दिया गया है 21 टन, टैंडम एक्सल 21 टन, मीन्स ये 4 टायर और ये पीछे ऐसे लगे रहेंगे, इनकी दूरी 2.4 मीटर से कम होती है, लगभग 1.3 1.8 मीटर के बीच में होती है, देन ओनली दे आर नोन एज टैंडम। तो इसका जो दिया गया है 21 टन दिया गया है, 21 टन, और 1 टन बढ़ जाएगा यदि इसका न्यूमेटिक सस्पेंशन है। और ट्राइडम एक्सल का 28.5 टन, यदि तीन एक्सल हैं सेपरेटेड एट 1.8 और 1.3 मीटर, जो भी सेपरेटेड है, इसे जब 3 एक्सल होगा, 2 टायर इधर 2 टायर इधर, फिर दूसरा एक्सल होगा 2 टायर इधर 2 टायर इधर, तीसरा एक्सल होगा 2 टायर इधर 2 टायर इधर, तो इसका जो है 28.5 टन दिया गया। बट IRC 58 2015 में, अभी वो रिवाइज नहीं हुआ, ये तो बाद में 2018 में आया, वो जो कोड है 16 जुलाई 2018 में आया, कोड 2015 पब्लिश हुआ था। उसमें जो लीगल एक्सेल दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। सिंगल एक्सेल 10.2, जो सिंगल एक्सेल होगा उसका 10.2 मीन्स जो रियर में सिंगल एक्सेल चल रहा है 2 टायर, जो कि वहाँ 11.5 टन हो गया है। टैंडम एक्सेल 19 टन, जैसे टैंडम एक्सेल है दैट इज 19 टन, और ट्राइडम एक्सेल का दिया गया है 24 टन। ये ट्राइडम एक्सेल है, इसका वहां पे 24 टन दिया गया है। यदि इनके बीच की दूरी यदि 2.4 मीटर से ज्यादा है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए सिंगल एक्सल। लाइक हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इनके बीच की दूरी 2.4 मीटर से ज्यादा है, yes they will not consider as a tandem, they will consider as a single axle, कंसीडर किए जाएंगे। हमको जो सर्वे करना होता है उसमें हम लोग 40, यदि हमको एक्सल लोड सर्वे करना है तो उसमें से हम लोग जो कमर्शियल व्हीकल हैं, यदि 6000 से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल पर डे है तो 10% सैंपल साइज होती है। ये 3000 से 6000 के बीच है तो 10 to 15%, और ये 3000 से कम है तो 15% सैंपल साइज ले लेते हैं, और 40 आवर तक उसका हम लोग अनबायस्ड, मान लीजिए 10 व्हीकल के बीच में एक व्हीकल को रोकते हैं, उसका एक्सल वेट ईच इंडिविजुअल, जो पहला एक्सल, दूसरा एक्सल, तीसरा एक्सल, चौथा एक्सल, पांचवा एक्सल, इस हम लोग सब एक्सल पे क्या वेट है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग एनालिसिस में लेके जाते हैं। और इसमें टायर प्रेशर का भी 0.8 MPa का हम लोग टायर प्रेशर कंसीडर करते हैं, 0.8 MPa। जनरली 0.7 MPa से 1 MPa के बीच में टायर प्रेशर रेंज करता है, तो 0.8 MPa हम लोग डिजाइन करते हैं। स्लैब थिकनेस 200 mm से ज्यादा है तो टायर प्रेशर का असर नहीं होता है। ये व्हील बेस कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हम लोगों का पैनल साइज 3.5 मीटर से 4.5 मीटर का होता है। यदि रियर एक्सिल और इसके बीच में 4.5 से ज्यादा नहीं रहेगा तो हमको इस एक्सल को टॉप डाउन फटीग क्रैकिंग के लिए कंसीडर करना है। इसलिए इसकी जब हम लोग एक्सल लोड सर्वे कर रहे होते हैं तो रियर एक्सल और फ्रंट एक्सल के बीच की दूरी कितनी है, एक्सल्स के बीच में दूरी कितनी है, इसको भी हम लोग नोट करते हैं। यदि मोर देन 4.5 है नहीं, नॉट टू कंसीडर। 4.5 से कम है तो ये कंट्रीब्यूट करेगा टॉप डाउन फटीग
ट्रैकिंग में कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इसको भी हम लोग एट द टाइम ऑफ एक्सल लोड सर्वे इसका भी मेजरमेंट करके जाते हैं कि कहीं जो एक्सल्स है वो 4.5 से कम तो नहीं, 4.5 मीटर से कम तो नहीं है। तो जो एक्सल लोड सर्वे का जो सिलेक्शन ऑफ लोकेशन करते हैं, जनरली शुड बी स्ट्रेट रीच होना चाहिए। स्ट्रेट रोड से नो ग्रेडियंट, कोई ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, ताकि जो गाड़ी वेट के लिए आए तो उसमें कोई लोड का आगे पीछे ना हो कि ग्रेडियंट पर लोड रहेगी तो एग्जैक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो इट शुड बी स्ट्रेट, ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। नो इंटरसेक्शन इन्फ्लुएंस, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी बस आकर के निकल जा रही है, तो नो इंटरसेक्शन इन्फ्लुएंस, नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशन में हो तो हम लोग सेफ्टी करके और उस पर लोड लेने के लिए जो पैड है, पैड को रख करके उसके ऊपर हम लोग लोड को काउंट करते हैं, चाहे एक पकड़ लें फिर या दोनों पकड़ लें, तो डिफरेंट काइंड के उसके लोड पैड होते हैं, उसके ऊपर हम लोग वेट को लेते हैं। तो डेटा कलेक्शन व्हीकल टाइप, वो ट्रक है, मल्टी एक्सल है, सिंगल एक्सल है, कार है, छोटी गाड़ी है, ये सब का हम लोग व्हीकल टाइप कलेक्शन करते हैं। उनका एक्सल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिंगल एक्सल है, टेंडम एक्सल है या ट्राइडम एक्सल है, उसका हम लोग रिकॉर्ड इकट्ठा कर लेते हैं। ट्राइडम एक्सल के लिए 3 टायर जहाँ 2.4 से कम जिनके बीच की स्पेसिंग हो, उसमें हम लोग ट्राइडम एक्सल लेंगे। तो एक्सल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इंडिविजुअल एक्सल लोड, हर एक एक्सल का इंडिविजुअल लोड, इस एक्सल का इंडिविजुअल लोड हम लोग सभी एक्सल्स का ले लेते हैं। ट्राइडम है, ये टेंडम है, ये सिंगल के विद 1 टायर है जो 7.5 टन के वेट में आता है। एक्सल स्पेसिंग ये रियर एक्सल के बीच की स्पेसिंग क्या है, उसको भी हम लोग इफ ग्रेटर देन 4.5 छोड़ देते हैं, यदि लेस देन 4.5 है तो उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा स्टैटिक वे पाइड है। स्टैटिक वे पाइड इस तरह से होता है, डेटा लागर के साथ में उसको रोड पे रख देते हैं, फिर गाड़ी का एक एक एक्सल का वेट कंप्यूटराइज भी आता है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज द अरेंजमेंट, जिसमें कि डेटा लॉगिंग के लिए एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आदमी चाहिएगा, 2-3 इंजीनियर उसकी रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए। तो ये 5-6 आदमी का एक सेटअप लगता है एक यूनिट को संचालित करने के लिए। फिर ट्रैफिक भी चाहिए, वहाँ जो लोकल पुलिस है उसके साथ में भी लाइजनिंग होना है, ताकि वहाँ पे कोई और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम न आए, और सेफ्टी से करना है वहाँ पे बैरिकेडिंग वगैरह करके। तो दिस इज हाउ वी टेक द व्हीकल ऑन टू दी पाइड, जो भी वे पाइड है वहाँ पे उसको मेजर करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके लिए दिस इज द फॉर्मेट जिसमें हम लोग टाइम, व्हीकल टाइप एंड कोड, मेक एंड मॉडल, ट्रैफिक का क्या है, स्पेसिंग बिटवीन फ्रंट एंड रियर एक्सिल लेस देन 4.5 मीटर है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ जा रही है, उसमें क्या लदा हुआ है, फर्स्ट एक्सल का वेट क्या है, सेकेंड एक्सल का वेट क्या है, थर्ड एक्सल का वेट क्या है, फोर्थ एक्सल का वेट क्या है, फिफ्थ एक्सल का वेट क्या है, सिक्स एक्सल का वेट क्या है, इन सबको हम लोग प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज एक्सल लोड सर्वे कर रहे हैं फॉर द 48 आवर कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते हैं। और यदि कमर्शियल व्हीकल पर डे 6000 से एक्सीडिंग है तो 10%, 3000 से 6000 पीस है 10 to 15%, और 3000 से 15% व्हीकल का, इस तरह से पूरा हम लोग डिटेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। Once detail is recorded, then हम 3 एक्सल का जो अलग अलग वेट है उसको, टेंडम एक्सल है तो 2 को एक साथ जोड़ देंगे, 3 एक्सल तो 3 का, सिंगल एक्सल है तो उसका एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक व्हीकल नंबर V011 है, 2 एक्सल ट्रक है, सिंगल एक्सल 60.9 और जो रियर एक्सल है 59.2। तो जो हम लोग फ्रंट एक्सल होता है वो दैट इज वी जनरली डोंट टेक फॉर द एक्सल लोड स्पेक्ट्रम। तो सिंगल लोड इसको हम लोग काउंट कर, जहाँ भी सिंगल है यहाँ भी सिंगल है, सबको एक जगह कर लेंगे। किस रेंज में, उस IRC 58 2015 में दिया है कि सिंगल एक्सल का जो रेंज हो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उसका जैसे रेंज है 40 से 50 किलोमीटर के बीच में कितनी गाड़ियां सिंगल एक्सल की, मतलब कितने सिंगल एक्सल है, 50 से 60 कितने, इस तरह से हम लोग उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ रियर सिंगल एक्सल स्पेक्ट्रम, 40 से 50 किलोमीटर के बीच में जितने सिंगल एक्सल है लगभग 120 है, एंड दैट काउंट 6%। जैसे टोटल एक्सल 2000 हुए, 120, 400, 500, 350, 300, 200, 130, 2000,
उसमें 400 124 4 किलो 40 किलो न्यूटन 50 किलो न्यूटन बीच है, तो इसका जो परसेंटेज है 120 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, ये लगभग 6% आया। ऐसे 420%, 525%, 17%, 315%, 210%, 137%, इतने रेंज में 50 से 60 किलो न्यूटन की रेंज में 20% सिंगल एक्सल जा रहे हैं, 60 to 70%, 25%, 70 to 80 किलो न्यूटन पे 17%। इस तरह से हम लोग इसका लोड स्पेक्ट्रम एक तैयार कर लेते हैं फॉर रिप्लेसन ऑफ रियर सिंगल एक्सल स्पेक्ट्रम। ऐसे ही टेंडम एक्सल स्पेक्ट्रम के लिए उसमें 20 किलो न्यूटन का इंटरवल लेते हैं, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। उसमें नंबर ऑफ एक्सल 10, 100 से 120 किलो न्यूटन की रेंज में नंबर ऑफ एक्सल 25, 120 से 140 के बीच में नंबर ऑफ एक्सल 30, 140 से 160 के बीच में नंबर ऑफ एक्सल 20, 160 से 180 के बीच में 10, 180 से 200 के बीच में 5, तो टोटल 100। इसका परसेंटेज हो गया 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो ये हो गया 10%। 10% 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ये हो गया 25%, 30%, 20%, 10%, 5%। लाइकवाइज ट्राइडम एक्सल की जो बीच की लेना है वो 30 किलो न्यूटन के बीच इस पे रेंज में ले सकते हैं। 120 से 150 किलो न्यूटन के बीच में नंबर ऑफ एक्सल्स जो है 15 है, 150 से 180 के बीच के 30 हैं, 180 से 210 के बीच में 25 एक्सल्स है, 210 से 240 15 एक्सल है, 240 से 270 के बीच के 10 एक्सल्स हैं, 270 में 310 के बीच में 5 ट्राइडम एक्सल्स है, जिनका परसेंटेज है 15%, 30%, 25%, 15%, 10%, 5%। इस ऐसे हम लोग सिंगल एक्सल, टेंडम एक्सल, ट्राइडम एक्सल के लिए एक लोड स्पेक्ट्रम तैयार कर लेते हैं कि कौन से एक्सल की किस लोड रेंज में कितनी फ्रीक्वेंसी है, जो कि आगे चल के स्ट्रेस कैलकुलेशन में काम में आएगी। तो यूज एक्सल लोड स्पेक्ट्रम फैटिग एनालिसिस, क्यूमुलेटिव फैटिग डैमेज में करते हैं, स्ट्रेस रेशियो कैलकुलेशन करते हैं, टेम्परेचर एंड लोड कॉम्बिनेशन चेक में इसका आगे जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो व्हाट इज फैटिग? इन रिजिड पेमेंट रिपीटेड व्हील लोड काज रिपीटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एट द बॉटम ऑफ कंक्रीट स्लैब। जो रिपीटेड लोड है, रिपीटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डेवलप करता है। इवन इफ द स्ट्रेस इज लेस देन कंक्रीट स्ट्रेंथ, रिपीटेड लोडिंग कैन कॉज माइक्रो क्रैक, क्रैक प्रोपगेशन, स्ट्रक्चरल फेलियर। एक छोटे छोटे माइक्रो क्रैक जोड़ करके फिर पूरा टॉप और बॉटम क्रैक इकट्ठा होकर पूरी स्लैब को फेल कर देते हैं। इवन दो जो उसका स्ट्रेस है उसके स्ट्रेंथ से बहुत कम है, बट रिपीटेड होने से वो क्रैक प्रोपगेशन करके जोड़ करके वो उसको पूरा तोड़ देते हैं। तो रोल ऑफ एक्सल लोड स्पेक्ट्रम, ईच लोड कैटेगरी फॉर एग्जांपल 120 to 140 किलो न्यूटन, 140 to एक्सेट्रा produces different flexural stress and different fatigue life. Heavier load causes higher stress, lower reliable रिप्टेशन। जैसे ही उसका स्ट्रेस ज्यादा होगा तो उसमें नंबर ऑफ एक्सल जो रिप्टेशन को कम कर देगा या उसको थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये रोल ऑफ एक्सल लोड स्पेक्ट्रम का है। तो दैट इज हाउ आगे हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है एक के बाद एक देखेंगे, फिर जब पूरा हो जाएगा तो एक साल एग्जाम्पल इसमें सॉल्व करेंगे। थैंक यू।